हमने स्टार्ट किया हुआ है जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो हमारी इसमें सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट की रखी है। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है constitutional provisions on education that reflect national ideals, that is equality, liberty, secularism and social justice की। तो हम आज सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वलिटी वाला हम टॉपिक उठाते हैं कि समानता है वो समानता क्या होती है। इक्वलिटी की हम बात करें तो समानता की बात है कि समानता क्या होती है। समानता का अर्थ हम कैसे ले सकते हैं। समानता का अर्थ होता है कि ऐसे कार्य जिसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव या फिर शोषण किया जाता हो, जैसे कि धर्म, जाति, भाषा, लिंग या स्थान के आधार पर, तो उन सभी कारकों को हटाना, ऐसे सभी कारकों को इग्नोर करना और सभी प्रकार के जो शैक्षिक अवसर हैं, जो फिर सार्वजनिक पदों के लिए जो अवसर हैं, सबके लिए सभी को समान रूप से अवसर प्रदान करने, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव ना हो, जाति, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो। तो ऐसे कारक जब हटा दिए जाते हैं तब समानता आती है। तो समानता एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें एजुकेशन में जो समानता के अवसर है वो प्रोवाइड किए जाने बहुत ज्यादा वो जरूरी है, क्योंकि जब तक हम एजुकेशन में समानता के अवसर हैं जो प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तब तक क्या है, हम एक लोगों को जो हर एक व्यक्ति तक जो एजुकेशन पहुंचाने की बात करते हैं उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो एजुकेशन है तो उसमें जो समानता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। तो समानता आधुनिक भारतीय जो समाज है उसकी बहुत ही क्या है एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संविधान के द्वारा हमारे जो नागरिक हैं उन्हें एजुकेशन के लिए विशेष सुविधाएं दी गई हैं। एजुकेशन के लिए समानता का जो अवसर है वो प्रदान किया गया है ताकि हर एक बच्चे तक जो एजुकेशन है वो पहुंच सके। तो हम बात करते हैं कि जो समानता के अवसर हैं वो कैसे हैं, कौन कौन से जो अवसर हैं हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहले हम बात करते हैं स्तर की समानता कि हर एक जो पर्सन है, हर एक बच्चा है जो उसको जो स्तर की समानता है वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्तर की समानता हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान में सभी को जो स्तर की समानता है उसका जो अवसर है वो प्राप्त है और जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या भाषा आदि के नाम पर कोई भेदभाव नहीं है, उनका कोई शोषण नहीं कर सकता कि आप किसी जो नीची जाति से हो या फिर आपकी जो जाति है वो निम्न है, तो इस प्रकार उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो उनका जो स्तर है वो सब स्तर क्या है, उनको स्तर की समानता का जो अधिकार है वो प्राप्त है। तो इससे सभी के लिए जो स्तर की समानता है वो जो निश्चित की जाती है, उसके लिए जो संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 से 18 जो आर्टिकल है 14 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल लिखे गए हैं उनमें ऐसे जो स्तर की समानता है उसके बारे में बताया गया है। और अगर इसकी डिटेल देखनी है तो अध्याय नंबर 54 में ये डिटेल्ड आर्टिकल है वो बताए गए हैं कि किस प्रकार हम लोगों को एक जो स्तर की समानता है वो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये सारे अनुच्छेद हैं, ये स्तर की समानता का प्रबंध करते हैं हर एक इंसान के लिए, हर एक पर्सन के लिए। आगे हम बात करते हैं अवसर की समानता की। अवसर की समानता कैसे हो सकती है कि हर एक पर्सन को जो एजुकेशन के रिगार्डिंग अवसर हैं, या फिर हम बात करते हैं सार्वजनिक पदों के रिगार्डिंग जो उनके अवसर हैं, तो उन अवसरों में जो उनको समान सबको अवसर मिलने चाहिए। तो इसमें क्या है, जो संविधान का आर्टिकल नंबर 16 है, जो अनुच्छेद नंबर 16 है, उसमें सभी को जो अवसर की समानता है वो प्रदान की गई है, जिसमें प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव कहाँ कहाँ पे हो सकता है, उसके धर्म को लेकर हो सकता है, उसकी भाषा को लेकर हो सकता है, उसका जो जाति है उसको लेकर हो सकता है, उसका जो स्थान है कहाँ से है वो पर्सन वहाँ उसको लेकर हो सकता है। तो जो अनुच्छेद नंबर 16 है उसमें इसी बात का प्रावधान किया गया है कि
कोई भी सार्वजनिक रूप से अगर उसको सर्विसेज मिलती हैं तो उसमें इन सब का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। बिना किसी भेदभाव के सबको जो अवसर हैं उसमें समान रूप से अवसर मिलने चाहिए और ये मिलते हैं। अधिकारों और अवसरों की अगर बात करते हैं, हम अधिकारों और अवसरों के दृष्टिकोण से सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार है वो अवसर की समानता कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो भी उसके अधिकार है उसका पूर्ण हक है कि वो अपने अधिकार ले सके। लेकिन समाज के कुछ जो कमजोर वर्ग है, जो वीकर सेक्शन है, जिसके अंतर्गत शेड्यूल कास्ट आ जाती है, शेड्यूल ट्राइब्स आ जाते हैं, बैकवर्ड क्लासेज आ जाते हैं, विमेन आ जाती है और चिल्ड्रन आ जाते हैं, ये सब के सब जो सेक्शन है, जो वर्ग है, इनको वीकर सेक्शन के अंदर रखा जाता है। इनको कुछ कमजोर वर्ग भी कहा जाता है। तो इनके लिए जो कुछ विशेष रियायतें हैं वो भी दी गई है। इनके लिए एजुकेशन के अंदर भी जैसे स्कॉलरशिप होगी, जैसे फ्री हॉस्टल हो गया, तो फ्री जैसे दोपहर का खाना हो गया, तो ये सब चीजें हैं वो क्या है, वो स्पेशली वीकर सेक्शन को प्रोवाइड की गई हैं, ताकि जो उनकी समानता का अवसर है, चाहे वो स्तर की समानता चाहे अवसर की समानता है, तो उसमें वो पीछे ना रह जाए। उसके लिए उसको कुछ जो विशेष है, जो स्पेशल एजुकेशन फैसिलिटी है, एजुकेशन की कुछ स्पेशल फैसिलिटी और इंसेंटिव है वो भी उनको दिए जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि भारतीय समाज में ऐसी कौन कौन सी जो व्यवस्थाएं हैं जिसमें हम समानता का अवसर बता सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कानून की, कि कानून की दृष्टि में सब लोग एक समान हैं। जो कानून की दृष्टि में लोग समान हैं तो उनके लिए जो भी प्रावधान है कानून के अंदर वो भी क्या है, सबके लिए एक समान है। उसमें क्या है, ना तो किसी की भाषा देखी जाती है, ना किसी का धर्म देखा जाता है, ना किसी की जाति देखी जाती है, ना किसी का क्षेत्र देखा जाता है कि कौन से क्षेत्र में है। कानून जो अमीरों के लिए बने हैं वही गरीबों के लिए बने हैं। तो कानून का जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है कानून की, वो सभी के लिए एक समान है। तो अगर कोई पर्सन अपराध करता है, चाहे वो गरीब फैमिली से है चाहे वो अमीर फैमिली है, तो उसको दंड का जो प्रावधान है वो सभी के लिए समान रूप से है। तो इसलिए क्या है, कानून की दृष्टि में क्या है, सभी व्यक्ति समान है। उनके साथ किसी धर्म, जाति, लिंग या फिर भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून की जो सुरक्षा है सभी के लिए एक जैसी है। आगे हम बात करते हैं सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में। अगर सार्वजनिक रूप से कोई सरकारी जो वैकेंसीज निकलती हैं, सार्वजनिक जो पदों पे अफसरों की जो मौका मिलता है वो सभी के लिए समान है। उसके लिए कोई धर्म विशेष या जाति विशेष की आवश्यकता नहीं है कि उसको ही ये जो सार्वजनिक पद है वो मिलेंगे। लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि वीकर सेक्शन के लिए कुछ जो रिजर्वेशन है वो जरूर दी गई है, ताकि उनका जो आर्थिक और सामाजिक जो शैक्षिक स्तर है उसको ऊंचा उठाया जा सके, जो बाकी लोगों के सम्मान लाया जा सके। आगे हम बात करते हैं कि देश भर में सभी जो नागरिक हैं उनके लिए एक सांझी जो आचार संहिता है उसका एक प्रावधान किया गया है, ताकि जो एक समानता है उसका समन्वय स्थापित हो सके समाज में। तो सभी नागरिकों के लिए एक जो सांझी आचार संहिता है उसका प्रावधान है। और अनुसूचित जातियां हैं या फिर अनुसूचित जनजातियां हैं या फिर पिछड़े हुए जो वर्ग हैं उनके लिए एजुकेशन में भी विशेष जो फैसिलिटी है, जो विशेष सुविधाएं हैं वो दी गई है। वैसे तो जब संविधान में एक जो बच्चों के लिए एजुकेशन थी, संविधान में जो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट भी है। तो ये एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है 6 से लेकर 14 साल तक की उम्र के बच्चों को। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे वीकर सेक्शन की, जिसमें स्त्री आ जाती हैं, जिसमें अनुसूचित जातियों के बच्चे आ जाते हैं, अनुसूचित जनजातियों के बच्चे आ जाते हैं, या फिर बैकवर्ड क्लासेज आ जाती हैं, पिछड़े हुए वर्ग। तो उसमें क्या है, उसमें 14 साल से आगे भी उनके लिए जो स्कॉलरशिप है उसका प्रावधान दिया गया है,
ताकि उनका जो शैक्षिक स्तर है वो सुधारा जा सके, जो उनका शैक्षिक स्तर है वो भी दूसरे लोगों के जो समान है वो लाया जा सके। धार्मिक और जो राजनीतिक उनके अधिकार हैं वो भी सबके समान है, उसमें भी समानता का जो अवसर है, क्योंकि हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य माना गया है, तो इसके लिए किसी खास धर्म या किसी खास जाति के लिए कोई खास प्रावधान नहीं है। तो वहां पे क्या है, जिस हिसाब से सामाजिक और आर्थिक स्तर अगर पिछड़ा हुआ है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, तो उनके लिए क्या है, कुछ स्पेशल प्रोविजन जरूर दिए गए हैं। तो सभी व्यक्तियों को जो शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि एजुकेशन लेने के मामले में कोई बच्चा पिछड़ ना जाए, हर एक बच्चे तक जो एजुकेशन है वो पहुंच जाए। आगे हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस की। जो एजुकेशन हम दे रहे हैं उसमें जो समानता देनी है एजुकेशन प्राप्त करने की, तो उसकी क्यों जरूरत है, तो हम करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी इन एजुकेशन। कि एजुकेशन में, शिक्षा में समानता है जो उसकी क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत पड़ी है। तो इक्वलिटी की हम नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात करेंगे एजुकेशन के रिगार्डिंग। नीड एंड इम्पोर्टेंस, हमें एजुकेशन में इक्वलिटी की क्या जरूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मानव अधिकार, मूलभूत अधिकार, सॉरी मानवीय मूलभूत अधिकार है ये, हर एक मानव का मूलभूत अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना, उसको कोई रोक नहीं सकता, किसी धर्म जाति विशेष के व्यक्ति को रोक नहीं सकता। हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो फ्री एंड जो कंपलसरी एजुकेशन है वो प्राप्त करे। तो ये क्या है, उनका एक फंडामेंटल राइट है। शिक्षा को विश्वव्यापी जो मानव अधिकार बनाया गया है, ये सिर्फ इंडिया की बात ही नहीं है कि हमारे भारतीय संविधान में ही लिखा गया है। तो जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे है, तो कहीं पे भी किसी के साथ जो एजुकेशन के रिगार्डिंग है वो भेदभाव नहीं किया जाता। किसी भी धर्म या जाति या भाषा को लेकर हम उसको एजुकेशन लेने से नहीं रोक सकते। तो क्या है, एजुकेशन है जो इंसान का, वो क्या है, ह्यूमन का क्या है, एक मूलभूत अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। तो ये क्या है, एक मानवीय मूलभूत अधिकार। आगे हम बात करते हैं लोकतंत्र के लिए आवश्यक। लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक कि हमारा जो भारतवर्ष है वो एक लोकतांत्रिक देश है, तो शिक्षा में समानता की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम सभी लोगों को लोकतंत्र के जो मायने हैं वो समझाना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का तंत्र, इसलिए लोकतंत्र तभी सफल हो पाएगा जब लोग हैं इसका मीनिंग समझेंगे। तो लोगों के लिए हम क्या है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए लोगों का अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनकी ड्यूटीज हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इन सब की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी जानकारी उनको कैसे मिलेगी, जब वो पढ़े लिखे होंगे, जब वो एजुकेट होंगे। तो क्योंकि अनपढ़ लोग होते हैं, उनको सिर्फ अपने जो रोजी रोटी कमाने तक मतलब होता है, उनको बाकी दुनिया में क्या हो रहा है इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता, कोई इनका मतलब नहीं होता। इसलिए हमें उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना है जिनका सामाजिक और आर्थिक स्तर अच्छा नहीं है। तो अवसर की समानता हमें वीकर सेक्शन को, बाकी जो वर्ग है उनके समान दिलानी है। तो इसलिए हमें लोकतंत्र की सफलता के लिए जो एजुकेशन में समानता है उसकी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बात करते हैं समानतावादी समाज की व्यवस्था। समानतावादी समाज की व्यवस्था, समानतावादी मतलब क्या, कि जिसमें समान सारी व्यवस्था है, तो समानतावादी समाज हो गया। समानतावादी समाज की व्यवस्था के लिए समाज में समानता और सामाजिक जो न्याय है उसका प्रावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो उसका जो प्रावधान कब होगा, जब हम शिक्षा में समानता देंगे, प्रदान करेंगे। तो समानतावादी समाज की व्यवस्था के लिए हमें क्या है, शिक्षा में समानता देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हर पर्सन के साथ न्याय हो सके। क्योंकि जब हम किसी पर्सन को एजुकेशन नहीं देंगे तो ये भी उसके साथ एक अन्याय है। इसलिए हमें शिक्षा में समानता के अवसर प्रदान करने चाहिए, ताकि हमारे समाज में जो समानतावादी की व्यवस्था है वो बने रहे। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास की। राष्ट्रीय विकास की, हमारे राष्ट्र का विकास कब संभव होगा, जब हम अपने नागरिकों का विकास करेंगे। जब तक हमारे नागरिकों का विकास नहीं होगा तब तक क्या है, हम अपने राष्ट्र के विकास के बारे में नहीं सोच सकते। क्योंकि जब हमें कोई मजबूत इमारत बनानी है तो उसकी नींव क्या है, नींव मजबूत करनी होगी। तो हमें क्या है कि हर एक पर्सन की जो एजुकेशन है वो उसको प्रदान करनी होगी। एजुकेशन में जो अवसर है वो समानता के अवसर उसको दिलाने होंगे। खास करके जब बात आती है तो वीकर सेक्शन की, क्योंकि जो वीकर सेक्शन होता है वो क्या होता है, वो अनअवेयर होता है इन चीजों के बारे में। तो हमें वीकर सेक्शन को, खास करके जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स या बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर वीमेन है, तो उनको जो एजुकेशन है, एजुकेशन के जो अवसर हैं उनको समान अवसर देने चाहिए बाकी जो लोग हैं उनके। क्योंकि जब उनकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, उनका एजुकेशन का बेस अच्छा होगा, तो फिर आगे एजुकेशन वो अपने आप लेंगे। तो जब हर एक पर्सन एक एजुकेटेड पर्सन हो जाएगा तो वो अपना विकास करेगा, वो अपना आर्थिक और सामाजिक विकास करेगा। तो उसके घर का विकास होगा, घर का विकास होगा, फिर आगे सोसाइटी में विकास होगा। इस चलते चलते फिर ये नेशनल लेवल तक बात जाएगी। अगर हमें अपने राष्ट्र का जो विकास है वो करना है, और राष्ट्रीय विकास के लिए तो हमें जो एजुकेशन में इक्वलिटी है, एजुकेशन में जो समानता है वो लेकर आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हर एक पर्सन को एजुकेशन में एजुकेशन प्राप्त करने के जो समान रूप से अवसर मिल सके। आगे हम बात करते हैं समाज की, जो समाजवादी प्रतिमान है, जो समाज का जो समाजवादी व्यवस्था है वो बनाए रखने के लिए, समाज का समाजवादी प्रतिमान रखने के लिए समाज का समाजवादी प्रतिमान। समाजवादी प्रतिमान, समाजवादी क्या है, हमारे संविधान में हमारे देश को एक समाजवादी जो समाज है उसके रूप में स्वीकारा गया है कि हमारा जो भारतीय समाज है वो समाजवादी समाज है। समाज के समाजवादी प्रतिमान को सफल बनाने के लिए जो हमारी शिक्षा है वो बहुत ही क्या अहम योगदान वहां पे निभाती है, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इसकी स्थापना की प्रक्रिया में शिक्षा में समानता की जो मौन क्रांति है उसको आगे करने के, उसमें सहायता करने के लिए जो एजुकेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, सहायता करती है। शिक्षा में समानता के अवसर होने बहुत जरूरी है। अगर हम शिक्षा में समानता के जो अवसर है वो प्रदान करते हैं तो हमारे समाज में जो समाजवाद की व्यवस्था है, जो समाजवादी प्रतिमान है सॉरी, हम उसको सफल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को बनाए रखना। धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था को बनाए रखना। हमारे संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य को स्वीकारा गया है कि हमारा भारतवर्ष है जो वो एक धर्मनिरपेक्ष है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया में बहुत ही ज्यादा जो विविधता पाई जाती है, भाषा को लेकर पाई जाती है, वो धर्मों को लेकर पाई जाती है, वो जातियों को लेकर पाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारे भाषा बोलने वाले,
बहुत सारे धर्मों से संबंध रखने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारी जातियों से जो संबंध रखने वाले लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, भारत में वो लोग सभी मिलजुल कर रह रहे हैं, एक ही समाज में सभी धर्मों से लोग रह रहे हैं, एक दूसरे के जो रीति रिवाज है वो उसमें शिरकत करते हैं, एक दूसरे के जो रीति रिवाजों का वो मान सम्मान करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अपने आप में मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की या पंजाब राज्य की, तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। वहां पे जितने भी लोग रहते हैं वो अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने रीति रिवाज कर सकते हैं, वो अपने आप जो कार्यक्रम है वो कर सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था को बनाए रखने में एजुकेशन का क्या रोल है? देखो, एजुकेशन लेना हर बच्चे का हक है, तो धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें एजुकेशन में समानता के जो अवसर है वो सभी धर्मों के लोगों को देने चाहिए। एजुकेशन प्रोवाइड करते समय हमें उसका जो धर्म है वो नहीं देखना चाहिए, ना ही उसकी भाषा देखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम धर्म की बात करें तो कोई भी धर्म हमें आपस में लड़ना झगड़ना या भेदभाव नहीं करना सिखाता। तो हमें धर्म की नॉलेज कब आएगी? जब हम उस चीज को पढ़ेंगे। तो हमें उसको ऐसी शिक्षा देनी है कि वो जो धर्म होता है या जात होता है या फिर जो भाषा होती है, उससे ऊपर उठ के जो राष्ट्र का विकास है, जो उनका अपना विकास है, उसके बारे में सोचे, ताकि जो धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था है वो बनी रहे। तो जब कोई इंसान धर्म से ऊपर उठकर सोचता है, अपनी भाषा से ऊपर उठकर सोचता है, वो ना सिर्फ अपना विकास करता है, लेकिन वो एक अपने राष्ट्र के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो डालता है। तो धर्मनिरपेक्षता वही हो गया जिसमें किसी खास धर्म या जाति को तहजीब ना देना, उससे ऊपर उठकर बच्चों को एजुकेशन में समानता देना, समानता के अवसर प्रदान करना, वो चाहे एडमिशन को लेकर हो जाए, चाहे वो किसी एग्जाम को लेकर हो जाए, चाहे वो नौकरी को लेकर हो जाए। तो जब इन सब में समानता हो जाएगी तो जो हमारी धर्मनिरपेक्षता की वो व्यवस्था है उसको चोट नहीं पहुंचेगी। तो सभी लोग क्या है, जब सभी लोग को उनके हिसाब से उनकी एजुकेशन मिलेगी, उनके हिसाब से उनका रोजगार मिल जाएगा, तो वो क्या है, जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े, जो धर्म नाम पे दंगे होते हैं, वो क्या है, वो नहीं होंगे। जो राज्य की धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था है वो मजबूत हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं शिक्षा में समानता प्राप्त करने के ढंग और साधन। हम बात करेंगे शिक्षा में समानता प्रदान करने के साधन और ढंग। और साधन कि हम किस किस तरीके से जो एजुकेशन में समानता है, जो शिक्षा में समानता है, हम वो प्रदान कर सकते हैं सभी के लिए, चाहे वो किसी धर्म जाति या फिर कैटेगरी से बच्चे हों। तो हम बात कर सकते हैं सामान्य जो विद्यालय है वो पद्धति लाकर, सामान्य विद्यालय पद्धति। सामान्य विद्यालय पद्धति मतलब कि जो भी स्कूल है तो उसमें सभी बच्चों को समान रूप से जो एडमिशन के या समान रूप से जो प्रवेश के अवसर है वो मिलने चाहिए। तो किसी खास धर्म के लिए जो खास विद्यालय है वो नहीं होना चाहिए। जो विद्यालय है उसकी जो पद्धति है वो सामान्य होनी चाहिए। वहां पे कोई भी बच्चा जाकर नहीं कोई भी बच्चा जाकर है वो पढ़ सकता है, उसमें कोई स्पेशल धर्म के बच्चों की जो बात है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने पीछे एक टॉपिक में किया था कि धर्म विशेष के जो लोग हैं उनके पास अनुमति होती है कि वो अपने विद्यालय खोल सकते हैं, लेकिन उसमें विशेष धर्म की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, कोई भी बच्चा वहां पे जाकर जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकता है। तो विद्यालय की पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि वहां पे कोई भी बच्चा जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल इसी बात पे आधारित है पाठ्यक्रम की सामान्य और करिकुलम, या सामान्य और कॉमन और करिकुलम, सामान्य और पाठ्यक्रम। कि बच्चों को सामान्य और पाठ्यक्रम
ढंग से जो एजुकेशन देनी चाहिए, हर एक जो धर्म से रिगार्डिंग लोग हैं उनके पास अनुमति है कि वो अपनी तरफ से स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, लेकिन उसमें जो किसी विशेष धर्म या विशेष भाषा की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। तो जो एजुकेशन है वो एक कॉमन कोर करिकुलम के अंतर्गत होनी चाहिए, जिसमें सभी बच्चों को एजुकेशन में समानता के अवसर मिल सके, तो एजुकेशन में इक्वलिटी हो सके। वहां पे ऐसा नहीं है कि अगर किसी सिख समुदाय ने विद्यालय खोला तो उसको वहां उसी धर्म की शिक्षा दे रही है, आगे फर्दर वो किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो उसमें क्या है, एजुकेशन में जो समानता ही नहीं है। तो वहां कोई और एजुकेशन है, उसने पीछे कोई और एजुकेशन ली है, तो वहां पे क्या है, सामान्य को जो पाठ्यक्रम है हर एक स्कूल में इसी पद्धति का जो निर्धारण है वो होना चाहिए, ताकि हर बच्चे को जो एक कॉमन कोर करिकुलम के थ्रू एजुकेशन प्रदान की जा सकती हो। आगे हम बात करते हैं कि जो छात्रवृत्तियां हैं स्पेशल वर्ग के लिए, वीकर सेक्शन के लिए छात्रवृत्तियां, वीकर सेक्शन के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है, अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जातियों की, जो अनुसूचित जनजातियों को, तो उनका सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर ना बहुत निम्न होता है, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने दम पे क्या है एजुकेशन बच्चों को दिला सके। तो उसके लिए क्या है, जो छात्रवृत्तियां हैं उनका प्रावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीकर सेक्शन जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ा हुआ वर्ग या फिर स्त्रियों की बात हम करें तो उनके लिए जो छात्रवृत्तियां हैं, जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं डिसेबल जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान दिया जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रावधान। विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रावधान, जो डिसेबल चिल्ड्रन है, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, तो उनके लिए शिक्षा का जो प्रावधान है वो भी करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो विकलांग बच्चे होते हैं, अगर हम बात करते हैं किसी को सुनता नहीं है या किसी को दिखाई नहीं देता या फिर कोई बोल नहीं सकता, वो क्या है हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं जब उनको एजुकेशन नहीं मिलती। तो इसलिए क्या है कि जो विकलांग बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान होना चाहिए, उनके लिए स्पेशल स्कूल और जो स्पेशल टीचर है वो उनकी जो नियुक्ति है वो होनी चाहिए, उनके लिए जो स्पेशल टीचिंग एड है अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी, जिस तरीके की उसमें विकलांगता है उसी तरीके से उनके लिए स्कूल्स और टीचर और जो पढ़ाने के उनके संसाधन है, उनकी जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, ताकि जो विकलांग है, जो डिसेबल स्टूडेंट है, डिसेबल चिल्ड्रन है, वो भी अपनी एजुकेशन है वो प्राप्त कर सके। तभी क्या है एजुकेशन में इक्वलिटी होगी, तभी एजुकेशन में समानता होगी कि कोई भी बच्चा है वो शिक्षा के बिना ना रह जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन एजुकेशन दैट रिफ्लेक्ट नेशनल आइडियल्स, जिसमें हमने इक्वलिटी का टॉपिक किया कि इक्वलिटी क्या होती है, समानता क्या होती है, और एजुकेशन में जो हम किस किस स्तर की जो जब कौन कौन से ऐसे अवसर हैं जिसमें हम समानता का प्रावधान दे सकते हैं और इसकी क्या जरूरत है, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है इक्वलिटी की एजुकेशन में, और इसको जो समानता प्रदान करने के कौन कौन से ढंग हैं, हम किस किस तरीके से जो एजुकेशन में समानता है वो बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। तो आज का हमारा इक्वलिटी का टॉपिक इस लेक्चर में खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनमें से एक नया टॉपिक करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।